हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एडिस विलेज में। आज की वीडियो का टॉपिक है डेली टेम्पलेट्स। मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है और चैप्टर 2 में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसे मैंने बायस को नैरेटिव के थ्रू जो है मतलब बायस आइडेंटिफाई करना मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, उसमें आप लोग को अपना खुद का भी थोड़ा सा जो है दिमाग यूज करना है और उसको अच्छे से करना है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायस के लिए। और बायस फाइंड करने का एक लास्ट तरीका और है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, चैप्टर 3 में बताऊंगा। और अभी मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ उसका, मैं डायरेक्ट चैप्टर 3 में उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन जितना मैंने अभी तक बताया उतना में आप लोग को बायस अच्छे से आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग को उस पर काम करना जरूरी है। आपको आप लोग को जाके प्रैक्टिस करना है कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। और कोई दिक्कत अगर फंस रहा है तो डिस्कॉर्ड में जाके बता देना आप लोग को। ठीक है, ये जो हम लोग का लेक्चर 2 है चैप्टर 2 का, जिसमें हम लोग डेली टेम्पलेट्स देखेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग जो है वीकली टेम्पलेट्स देखेंगे। डेली टेम्पलेट जो है इसमें सिंपली कुछ नहीं है, मैं डेली के कैंडल जो किस किस टाइप के बन सकते हैं उसको बताऊंगा और उसको सेशन के साथ जो मैं ऐड करूंगा। जैसे मैंने किलजन वाले वीडियो में बताया था बस उसी तरीके का रहेगा, लेकिन ये थोड़ा इन डेप्थ रहेगा। उससे मैंने बस एक दो एग्जांपल दिया था, इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है आप लोग खुद टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो और भी चीज़ें हैं। ठीक है, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते वीडियो की तरफ। तो डेली टेम्पलेट है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, मैंने कैंडल लिया है लेफ्ट साइड में और ये मैंने ग्रीन कलर का लिया है। ठीक है, ये कैंडल मैंने क्यों लिया है, ये कुछ नहीं है, ये है डेली कैंडल। ठीक है, आपको मैं यहाँ लिख दूँ अगर, ये है डेली कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन वाला कैंडल जो ये डेली कैंडल है। ऐसे ऐसे मैं और एग्जांपल लूंगा आप लोग को लेके लिए, ताकि आप लोग देख के से इसको समझ सको। ठीक है, और ये जो राइट साइड में है ये डेली कैंडल को मैंने ओपन करके 15 मिनट चार्ट या 5 मिनट का चार्ट का आप समझ लो, इसको मैंने दिखाया है कि कैसे जो है सेशन वाइज जो है वो होता है। मान लो ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट का ही लेके चलते हैं इसको। क्या है कि देखो डेली कैंडल क्या होता है, ओपन नीचे, अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन कहाँ होगा, यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, और उसके लो कहाँ बनाया है, ये लो जो बनाया है, जो मैंने ये लाइन लिया है वो, और क्लोज कहाँ हुआ है, क्लोज हुआ है यहाँ पे। एंड हाई जो है ये है। ठीक है, मैं इसको ये भी लिख ही देता हूँ। सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में सही होता है। और रेड कैंडल में क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले चैप्टर में, आप लोग पहले उसको जाके देख लेना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 के किसी भी वीडियो से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है। और आप लोग को मैंने किल्जन वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट ओपन होता है उसके कुछ टाइम बाद जो है वो एशिया सेशन स्टार्ट होता है, एशियन सेशन जिसको आप लोग कह सकते हो, टोक्यो को जो कहना कहो। ठीक है, वो स्टार्ट होता है। मान लो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट टाइप का किया। ठीक है, यहाँ तक जो कंसोलिडेट किया, उसके बाद क्या हुआ, एशिया सेशन जो है यहाँ पे ओपन हुआ। जो मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है आप लोग देख सकते हो उसको, यहाँ मानो जो है एशिया सेशन स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, मैं इसको ड्राइंग के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, ये जो है पहले स्टार्ट होने के बाद जो है रेंज रहा थोड़ा, मतलब उतना ज़्यादा मूव नहीं आया। उसका यहाँ इससे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है इस पॉइंट को टैप किया और यहाँ से एक बैंक देखने को मिला हम लोग को एशिया में, 50 पिप 60 पिप 100 पिप इसी के आसपास, क्योंकि एशिया में ऐसे ही मूव आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं हमेशा का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एशिया में 60 पिप 20 पिप 80 पिप का जो है या 100 पिप का जो है आप लोग को इजी मूव मतलब जो मिल जाता है देखने को, जो आप लोग इजिली कैप्चर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मान लेते हैं यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का जो है ये पीओआई था, मैं इसको भी नाम दे देता हूँ की लेवल। ठीक है, यहाँ जो मैं नाम दे देता हूँ उसको की लेवल। की लेवल क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोग को, तो अगर आप लोग न्यू हो तो पहले जाके चैप्टर 1 देखो, नहीं तो ये वीडियो आप लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये है की लेवल हम लोग का। की लेवल में कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया जैसे कि पीओआई लिक्विडिटी कोई भी। ये मान लेते हैं हाई टाइम फ्रेम का कोई जो है वो पीओआई था। ठीक है, हाई टाइम का पीओआई था, की लेवल था, तो इससे सेशन क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, हल्का सा जो है हल्का फुल्का सा मूव दिया, उसका यहाँ पे जो है एशिया ओपन हुआ, यहाँ की लेवल को टैप किया और एक बाइंग देखने को मिला, जो आप लोगों ने एशिया कैप्चर कर लिया होगा, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था कि एशिया कैसे कैप्चर करना है। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, ये नॉन सेशन टाइम है, जहाँ मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं लिया है ये नॉन सेशन टाइम है, मतलब यहाँ एशिया क्लोज हुआ, उसके बाद जो है सेशन क्लोज है, कोई सेशन नहीं चल रहा यहाँ पे। तो ये एक रैंडम मूव्स रहता है, जूडा स्विंग वगैरह बनते हैं इसमें। तो हम लोग को इस दौरान जो ट्रेडिंग नहीं करना होता है, यहाँ पे अवॉइड करना होता है, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना मिले, A+ ही क्यों ना मिले, लेकिन इस दौरान हम लोग को ट्रेड नहीं करना होता है। हम लोग को सिर्फ सेशन में ट्रेड करना है, ठीक है। ये एक रूल है, आप लोग को इसको फॉलो करना ही चाहिए, अदरवाइज इसी में मैनिपुलेशन होता है और आप लोग उसमें फंस जाओगे, ठीक है। बस यही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लंदन स्टार्ट हुआ, फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बनाया है और यहाँ मैंने लंदन नाम भी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद पहले एक जुड़ा स्विंग बना, यानी कि एक फेक मूव। ये जो सेल आया ये फेक मूव था। उसके बाद क्या हुआ, ये एशिया का जो हाई है या यहाँ पे जो मिटिगेशन बन रहा था या ब्रेकर जो कहो, यहाँ पे जो इसको टैप किया, इस वाले पेयर को टैप करके लंदन में एक मूव आया, ठीक है। लंदन में इसको टैप करके एक मूव आया और लंदन में जो एक बाइंग फिर देखने को मिली, क्योंकि एक बुल डे था, मतलब बुलिश डे था। ये हम लोग कैसे पता चलेगा, ये हम लोग पता चलेगा बायस के थ्रू। सो बायस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर आगे बात करूंगा, पहले जो इसको देखते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, लंदन में जो है एक बाइंग आया देखने को मिला, और यहाँ पे लंदन क्लोज हुआ, और लंदन क्लोज होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक रैंडम सा बाइंग देखने को मिल गया। ये बाइंग जो है बायस के थ्रू जो है, ये आप ऐसा नहीं कैप्चर नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग जो है हम लोग को सिर्फ सेशन में ही करना है। तो ये मूव को हम लोग कहेंगे कि रैंडम मूव आया, बस हम लोगों ने इसको अवॉइड किया, क्योंकि इस दौरान जो लोग को ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के बाद जो क्या हुआ, लंदन के किसी लास्ट फेयर वैल्यू गैप या फिर किसी लास्ट POI को टैप किया, यहाँ पे लंदन के किसी फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, और फर्स्ट POI को टैप किया, क्योंकि फुल बुलिश था, कंटिन्यूशन के मूड में था, देख सकते हो, इससे के बाद कंटिन्यूशन था। सो फर्स्ट FBG को टैप करके जो है न्यूयॉर्क में भी एक बाइंग देखने को मिल गया। देन न्यूयॉर्क यहाँ क्लोज हुआ, लंदन न्यूयॉर्क क्लोज नहीं हुआ, मतलब न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, मैंने गलती यहाँ पर कर दिया, 1 मिनट मैं इसको अगर करूँ तो, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज जो है थोड़ा यहाँ पे ओवरलैप टाइप का करता है, ठीक है, ओवरलैप। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर लंदन क्लोज स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे लंदन क्लोज में एक बाइंग देखने को मिला। एंड देन क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई बना के यहाँ पे कोई POI आ गया और यहाँ पे क्लोज हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक और की लेवल, ठीक है। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का एक और कोई POI होगा। सो मैं इसको भी दे देता हूँ नाम की लेवल, की लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे की लेवल जो टैप हो गया हाई टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे लंदन क्लोज हो, यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो हम लोग का कैंडल कैसा बना, ये था दिल्ली का कैंडल हम लोग का, ये जो मैंने यहाँ पे लिया लेफ्ट साइड में, और इसी को हम लोगों ने तोड़ा, मतलब इसको जो हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम में जो उसको खोल कर देखा कि अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। तो अंदर से ये एक टेम्पलेट है, जो मैंने ये भी बताई, एक टेम्पलेट है। और इसी प्रकार जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट हो गया, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा अभी और आप लोग के लिए, ठीक है। ये मैंने बस एक समझाने के लिए लिया था, ठीक है, अभी मैं और लूंगा। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट टाइम फ्रेम का एक ये जो है कैंडल बना था, जहाँ पे यहाँ ओपन हुआ था, एक वीक बना था, और फिर हाई बना के क्लोज किया था। तो ये वीक में क्या हुआ, हम लोग वीक को कैप्चर कर सकते थे इससे सेशन में। और ये जो पूरा एक्सपेंशन है, ये जो बॉडी पार्ट है, ये जो पूरा बॉडी पार्ट है, इसको हम लोग कैप्चर कर सकते थे लंदन में और न्यूयॉर्क में। और लास्ट में लंदन क्लोज में जो हम लोग को क्लोज होता है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं लंदन क्लोज में ट्रेड नहीं करता हूँ। सो लंदन क्लोज को जो आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो, मैं सिर्फ न्यूयॉर्क तक ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम 8 से 8:30 बजे तक रात में ट्रेड करता हूँ, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ। और मैं एशिया भी ट्रेड नहीं करता हूँ, पहले किया करता था, इसी वजह से बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं एशिया नहीं करता। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लंदन करता हूँ, क्योंकि लंदन जो है मेरा मेन ट्रेडिंग टाइम है, उसमें जो है मुझे अच्छे मूव मिल जाते हैं। और जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है खुद का, जो मैंने अपने लिए स्ट्रेटेजी तैयार की है, वो जो है लंदन में परफेक्ट जो है वो बैठती है, इसलिए मैं जो है लंदन ट्रेड करता हूँ, और मेरे लिए वो जो मेन सेशन रहता है, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट था। और ये मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया आप लोग को, कि ये जो कैंडल बना था एक, इसके अंदर को हम लोगों ने खोल के देखा, तो ये ऐसा निकला। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। और इन सबको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, आप लोग इसको चाहे तो नोट्स में लिख सकते हो, लेकिन आप लोग इसको खुद भी डिजाइन कर सकते हो। मेरा मेन टेम्पलेट बताने का मतलब मकसद ये है मेरे पीछे इसका, कि आप लोग हर रात, मतलब जैसे ही मतलब सोने से पहले जो आप चार्ट देखने जाते हो, तो अपने कल के लिए जो है टेम्पलेट तैयार करो। और जिस भी पेयर में ट्रेड करते हो, गोल्ड में या फिर किसी करेंसी पेयर में, तो आप लोग क्या करो, अगले दिन के लिए टेम्पलेट तैयार करो। देखो जैसे कि मान के चलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे से देख के आता हूँ, आप लोग को चार्ट पे समझाऊँ अगर। ये पता नहीं कौन सा इंडिकेटर कैसे लग गया, सॉरी, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, गलती से लग गया होगा, या फिर ये कोई टूल्स वगैरह होगा, ठीक है। छोड़ो, मानो यहाँ पे भी मार्केट है, ठीक है, यहाँ क्लोज हो गया, इसके लिए लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थे, तो अभी क्या था, डाउन ट्रेंड था, तो हम लोग कल के लिए अगर हम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कहूँगी गलत आप नहीं हो सकते।
मैं बस ये कह रहा हूँ, मानो कि यहाँ पे जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज किया था मार्केट इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जो है इसके नीचे जो है वो बॉडी क्लोज कर दिया था मार्केट। उसके बाद क्या था, नीचे जो है ओपन क्लोज, ऊपर ओपन ऊपर हुआ। मैंने क्या होता था, ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल में हम लोग का यहाँ ब्लैक है, तो इसमें क्या होता है, ओपन ऊपर होता है। यहाँ ओपन हुआ था और नीचे जो है यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। सो नीचे क्लोज किया और बहुत बुलिश डे था। तो नेक्स्ट डे का बायस क्या था हम लोग का, वो था बेरिस। बेरिस था क्योंकि ओवरऑल जो है ये डाउन ट्रेंड में भी था, प्लस नीचे जो है बहुत तगड़ा सीलिंग आया था, बॉडी नीचे क्लोज किया था। सो क्लियर था कि बायस जो है नो डाउन का रहेगा। लेकिन ये कैंडल कैसा बनेगा, ये हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे, तो ये हम लोग टेम्पलेट डिजाइन कर सकते थे। कैसे कि अगर ये लो के पास ओपन होगा तो पहले लो का लिक्विडिटी लेगा इस सेशन में, देन हल्का बाइंग आएगा, फिर किसी पे को टैप करके सेल आएगा, या फिर अगर ऊपर कहीं ओपन होता है तो यहाँ किसी लास्ट पीओ का टैप करेगा, देन सेल आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग को टेम्पलेट डिजाइन करना रहता है, वो आप लोग वीडियो के एंड में ऑटोमेटिक समझ जाओगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल जो है हम लोग और टेम्पलेट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग वीकली का भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब आप जरूरी है, ये आप लोग की ट्रेडिंग को और आसान कर देगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कैंडल था ये ऐसा, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा इसमें चेंज करता हूँ। पहले मैं एक बेयरिश का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, बेयरिश डे का एग्जांपल ले लेता हूँ। और उसको मैं कर देता हूँ, चलो थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ एग्जांपल। एंड इसको जो है मैं थोड़ा कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ, और इसका कलर जो है मैं कर दूंगा रेड, ठीक है। अब क्या है, हाई तो यही रहेगा, लो भी यही रहेगा, ओपन क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लोज। अब देखो, ऐसे किसी से आपको न्यूज़ वाले टाइम देखने को बहुत मिलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये भी एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं हल्का सा इसमें वीक ले लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, अदरवाइज कुछ ज़्यादा, सॉरी, हल्का सा वीक लिया, ठीक है। ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। ये अब बेरिश डे है। अब डेली टेम्पलेट हम लोग कैसा बनेगा, मैं मानता हूँ कि पहले सब लोग के लिए बनना नहीं होगा, लेकिन आप लोग जो है कैसे प्रिडिक्ट करोगे इसको। आप लोग डेली को अच्छे से एनालिसिस करोगे, डेली बायस आप लोग समझोगे, आप लोग स्ट्रक्चर समझोगे, तो आप लोग समझ कि कल जो है हम लोग का वो बेरिश डे रहेगा या फिर बुलिश डे रहेगा। अब बेरिश डे रहेगा या बुलिश डे रहेगा, उससे फिर किस प्रकार से जो है सेशंस प्ले हो सकते हैं। अगर आप लोग डेली ऐसे नहीं कर पाते हो रात में कि हाँ अगले दिन के लिए कैसे करूँ मैं, अगर हो सकता है कि पहले से यहीं जो है बहुत सेल दे दे और उसके बाद जो फिर ओवरऑल फिर ट्रेंड जो है चेंज हो जाए, ऐसा कुछ अगर आप लोग चलता है, तो आप लोग क्या करो, वेट करो। आप लोग एशिया सेशन तक चलने दो मार्केट को, ठीक है। उसके एशिया सेशन जैसे ही क्लोज हो जाए, उसका जो है नॉन ट्रेडिंग टाइम रहता है, जो सेशन नहीं रहता है हम लोग का, उस टाइम आप देखो कि आपने जो टेम्पलेट सोचा था उसके हिसाब से एशिया ने क्या किया है, देन ऑटोमेटिकली आप जो है लंदन और न्यूयॉर्क जो है प्ले कर लोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज रोज आप कर लोगे, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप कर लोगे। सो ऐसे आप लोग को टेम्पलेट जो है प्ले करने हैं। थोड़ा सा बस आप एफर्ट डालोगे, ट्रेडिंग उतना मुश्किल नहीं है, इतना आप लोग समझते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा एफर्ट डालना होता है। अब चलो ठीक है, ये एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या हुआ, मतलब जो नॉन ओपन होने के टाइम भी नो जो है, मतलब वो ट्रेडिंग टाइम तो रहता नहीं, सेशन नहीं रहता है, मतलब मैं एसीएस से पहले का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हल्का सा फेक वो मतलब साइडवेज करके एक बाइंग आया, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको नो स्पेस देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं समझाने बने मुझे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए समझाना आप लोग को, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा साइडवेज रहा। उसके बाद क्या हुआ, एसीए शुरू होने से हल्का पहले जो है यहाँ पे इसकी लेवल को, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी या फिर पीओए को टैप किया, और यहाँ पे से हल्का सेल आया, ठीक है। सेल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बना दिया फेयर वैल्यू गैप। मैं यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना भी देता हूँ आप लोग को, और इजी हो। ये सब एसीए से पहले हो रहा है, मैं पहले ही बता दूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे एसीए से पहले एक फेयर वैल्यू गैप बना और यहाँ सेल आया। फिर क्या हुआ, एशिया ओपन हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक फेक मूव आया, और यहाँ पे जो है एक जुड़ा स्विंग बना, मतलब फेक मूव जो है ऐसे से पहले आता है उसको जुड़ा स्विंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जुड़ा स्विंग बना और यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। टैप होने के बाद क्या है, एक सेल आया, ठीक है। सेल के बाद क्या हुआ, सेशन टाइम जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। सेशन टाइम क्लोज हो गया, और क्लोज होते ही जो है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओके। ओके, यहाँ पे सेशन टाइम जो है क्लोज हो गया, और यहाँ पे एक और फेल हो गया जो है वो क्रिएट कर दिया प्राइस।
और फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे एक मिटिगेशन भी हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये इसी हम लोग का ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, हम लोग का जो है ये नॉन ट्रेडिंग टाइम जो रहा, उसके प्राइस जो हल्का नीचे ही है, साइडवेज रहा, फेक मूव दिख रहा है, मैनिपुलेशन होते हैं नॉन ट्रेडिंग टाइम में। ठीक है, फिर यहाँ पे लंदन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही लंदन में जो एक बाइंग आया। ठीक है, ये भी एक फेक बाइंग था, जुड़ा स्विंग था। देन इस वाले मिटिगेशन को टैप किया एंड यहाँ से अगेन सेल आया। ठीक है, और लंदन में अच्छा खासा सेल आया। ठीक है, अच्छा खासा सेल आया और सेल आया लंदन में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये लंदन भी जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, और ये मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे टेम्पलेट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स बहुत बन सकते हैं, मैं अगर पढ़ने जाऊँ तो इस पे बहुत मतलब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 1-2 घंटा ही नहीं, मतलब 10 घंटे भी लग जाएंगे, मैं पूरे टेम्पलेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि प्राइस मार्केट जो है हमेशा सेम नहीं रहता है, बहुत सारे कंडीशन बनते हैं। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप लोग समझ पाओ कि आप लोग टेम्पलेट कैसे डिजाइन कर सकते हो। आप लोग खुद करोगे डिजाइन, एक बार आप लोग इसको समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो। ठीक है, सो अभी क्या है, मैं यहाँ चलता हूँ। ठीक है, 200-300 पिप का मूव आया, तो लंदन में जो है 200-300 पिप का मूव आया एंड यहाँ पे लंदन जो है वो क्लोज हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एशिया, सॉरी एशिया मैंने कह दिया। उसके बाद क्या हुआ, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क स्टार्ट होने के बाद हल्का सा बाइंग आया, इस वाले मिटिगेशन और एबीजी को टैप किया एंड आया एक सेल। सेल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एक की लेवल। ठीक है, या फिर कोई न्यूज, न्यूज भी आते हैं, वही जो 6 बजे के आसपास जो न्यूज रहता है UTC-4 में, जो न्यूज आया यहाँ पे, उसके न्यूज में जो है आ गया एक तगड़ा बाइंग। न्यूज में एक तगड़ा बाइंग आया, हल्का रिट्रेसमेंट आया। फिर यहाँ लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ, लंदन क्लोज में जो है यहाँ पे गया प्राइस, फिर हल्का ऊपर गया और यहाँ आके जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, जब इतना बड़ा रिवर्सल देखने को मिले तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो न्यूज से ही होगा, न्यूज से ही होता है इतना बड़ा रिवर्सल, इसलिए मैंने न्यूज का कंडीशन भी ले लिया। ठीक है, सब लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे, पहले जो है मार्केट जो है कंसोलिडेट किया, फिर इस सेशन से पहले ही जो है एक POI को टैप किया, STF का मतलब हाई टाइम फ्रेम का जो है की लेवल था, जो POI था उसको टैप किया, फिर सेल आया। उसके बाद एशिया ओपन हुआ और इस सेल में जो फेयर वैल्यू गैप बना था उसी को लेके सेल जो है नीचे प्राइस गिरा, फिर कंसोलिडेट किया हल्का, लंदन ओपन हुआ, लंदन जो है इस मिटिगेशन और मिटिगेशन प्लस जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था या फिर सी मिटिगेशन था, उसको टैप करके तगड़ा सेल आ गया। ठीक है, उसके फिर यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क में जो है पहले सेल आया, फिर यहाँ पे कोई POI टैप हुआ और या फिर कोई न्यूज आया या फिर POI न्यूज दोनों, मतलब POI भी था और न्यूज भी था, वो टैप हुआ यहाँ पे एंड एक तगड़ा बाइंग देखने को मिल गया, जो ओवरऑल जो है ट्रेंड को चेंज कर दिया। देन लंदन क्लोज जो है कंटिन्यू किया और यहाँ की जो है मार्केट क्लोज हो गया। तो ये एक और टेम्पलेट था। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग और टेम्पलेट जो है खुद डिजाइन कर सकते हो। अब जो हम एक और टेम्पलेट की तरफ बढ़ेंगे। टेम्पलेट मैंने कहा मैं बहुत बना सकता हूँ, और मैं जो टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ ये बहुत रेयर है टेम्पलेट्स है, मतलब हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे, खास करके जो मैंने अभी टेम्पलेट बताया वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पहले बहुत देखने को मिलते थे और आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं। अब एक और कंडीशन लेते हैं। ठीक है, अब एक मारो बोझो कंडीशन लेते हैं, ये भी होता है। ठीक है, एक और हम लोगों ने ग्रीन रेड कंडीशन लिया है, मतलब बुल बियरिश डे का ही हम लोगों ने कंडीशन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कंडीशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयर है लेकिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही गिरने लगा। ठीक है, फिर एशिया स्टार्ट हुआ, यहाँ किसी फर्स्ट POI से या मिटिगेशन से अगेन गिरने लगा। फिर लंदन नॉन ट्रेडिंग टाइम में था, हल्का सा साइडवेज रहा, या फिर जरूरी नहीं कि साइडवेज ही रहता है नॉन ट्रेडिंग टाइम में, उसमें मूव आते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे इस सब का लिक्विडिटी या प्राइस जो यहाँ पे जो साइडवेज था उस रेंज का लिक्विडिटी लिया और इस मिटिगेशन को टैप किया, लंदन में अगेन सेल, फिर न्यूयॉर्क जो है इसको कंटिन्यू किया, फिर जो है इसको क्या कहते हैं लंदन क्लोज जो है और कंटिन्यू किया और लास्ट में प्राइस जाके क्लोज हो गया। मतलब इसमें ना हाई बना ना लो बना, प्राइस जहां ओपन हुआ उससे ऊपर नहीं गया और जहां लो बनाया उससे नीचे नहीं गया, मतलब जहां ओपन हुआ वही ओपन रहा और जहां पे लो बनाया वही क्लोज हो गया, जहां ओपन था वही हाई था और जहां लो था वही क्लोज था। ठीक है, मतलब प्योर बेयरिश डे था। ठीक है, ऐसे ऐसे में भी न्यूज़ की टाइम में भी देखने को मिलेगा या फिर कभी कभी बिना न्यूज़ के भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि हाँ, अगर ओपन जो है वही हाई है और जो लो है वही क्लोज है तो बीच में जो है पुल बैक नहीं देखने को मिलेंगे। ये डेली कैंडल था, इसको हम लोग ओपन करके 5 मिनट या 15 मिनट में हम लोग मतलब प्ले कर रहे हैं। बीच में जो ये सब रिट्रेसमेंट आया है ये आपको डेली में देखने के लिए मिलेगा, डेली में जो है प्योर जो है रेड कैंडल देखने को मिलेगा अगर फुल बेयरिश डे है,
या और प्योर जो है वो एक मारूबू जो जो कैंडल जिसको कहते हैं हम लोग, ग्रीन देखने को मिलेगा अगर बुलिश डे है। लेकिन बीच में आप लोग को रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। हाई टाइम फ्रेम क्या करता है, ओवरऑल जो है व्यू बताता है। इसलिए मैंने कहा था आप लोग को कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाई टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया है तो लोअर टाइम फ्रेम का कोई काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हर टाइम फ्रेम का अपना एक महत्व है। ये मैंने टाइम फ्रेम वाले वीडियो में बताया था आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए जो है हर टाइम फ्रेम में जो आप लोग को अच्छे से एनालिसिस करना है, आप लोग अपना एक स्ट्रक्चर वाइज बना सकते हो कि मैं कौन से टाइम फ्रेम को लेकर चलूंगा, मैं ट्रेडिंग स्टाइल क्या है उस हिसाब से, ठीक है। अब जो है मैं एक लेता हूँ अगेन ग्रीन कंडीशन। ठीक है, टेम्पलेट्स तो मैं कोई बना सकता हूँ, ठीक है। आप लोग डिफरेंट बना सकते हो, ये टेम्पलेट्स बनाना है इसी पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट में क्या क्या चाहिए हम लोग को, पहले उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट में टेम्पलेट्स बनाने के हम लोग को चाहिए, सबसे पहले चाहिए हम लोग को पता होना चाहिए अपना डेली बायस। डेली बायस इसलिए क्योंकि हम लोग डेली के हिसाब से टेम्पलेट बना रहे हैं अभी, वीकली टेम्पलेट नहीं बना रहे हैं। अगर वीकली बनाएंगे तो हम लोग को ओवरऑल बायस भी पता होना चाहिए, फिर डेली बायस भी पता होना चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा जो है आप लोग को स्ट्रक्चर रीड करने आना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी क्या है, या फिर आप लोग प्राइस एक्शन को रीड करना चाहिए जो को, ठीक है। आप लोग को डेली वाइज पता है, आप लोग स्ट्रक्चर से रीड कर रहे हो। अब आप लोग को जो है इसके तीसरा चीज जो है वो चाहिए, वो है सेशन, मतलब किल जोन्स मैं सीधा लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग को सिर्फ किल जोन में ही करने हैं, किल जोन्स। और चौथा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा नहीं होगा लेकिन अगर है तो रखना है, वो आप लोग को रखना है न्यूज। देखिए अगर कोई न्यूज है तो फिर वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या रहेगा, या फिर वो ओवरऑल चेंज कर देगा। सो इसलिए न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज से मैंने आप लोग को जो पिछला एग्जांपल लिया था, पिछला एग्जांपल पूरा जो चेंज कर दिया था, न्यूयॉर्क में जो है पूरा ओवरऑल ट्रेंडिंग चेंज हो गया था। तो इसलिए जो हम लोग को ये चीज़ चाहिए। इससे से अगर मैं फिर भी जो है कुछ सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ, तब दो चीज़ से भी जो काम चला सकते हो। अगर आप लोग को डेली बायस पता है, बायस आइडेंटिफाई करने आता है और स्ट्रक्चर आप रीड कर पा रहे हो, तो आप किल जोन के बिना भी ट्रेड कर सकते हो। मैं वैसे अब कहूंगा नहीं मैं ट्रेड करने के लिए, कभी मत करो। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेली बायस है और स्ट्रक्चर है। और न्यूज़ जो है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्ट्रक्चर के साथ ही चलता है। कभी कभी जो है स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्ट्रक्चर के साथ ही चलता है। सो डेली बायस और स्ट्रक्चर जो है ये मेरा जो है मेन पॉइंट रहेगा, और आप लोग को ये ध्यान में रखना है। और चैप्टर 3 के एंड में मैं ये बताऊंगा कि आप लोग को मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए उसमें से आप लोग को कौन कौन से जो है उसको जो है ज़्यादा महत्व देना है और सही करना है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपको देख के रहना है, हो सकता है कोई प्योर ना हो लेकिन लिक्विडिटी लेके प्राइस गिर जाता है। सो लिक्विडिटी भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सब लोग को वो भी देख लेना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ये चार आप लोग देख सकते हो जो मैंने लिख दिया है, उसमें भी जो है डेली बेस और स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। हम लोग आते हैं अगले केस में। अब इसको जो हम लोग क्लोज करते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो इसे सिस्टम में नहीं जरूरी नहीं कि हाँ ये लो पहले हम फेंक मंगवाएगा फिर लो बनाएगा, मानते हैं चलो ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे कोई की लेवल को टैप किया, ठीक है। और क्या हुआ, एशिया सेशन जो है पूरा रेंजिंग रहा। ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये बहुत बार होता है, एशिया सेशन पूरा रेंज में निकलता है। फिर लंदन जो स्टार्ट हुआ और एशिया का लोकल लिक्विडिटी लिया, मैं लिख देता हूँ। ये जो एशिया का लोकल लिक्विडिटी लिया लंदन, ठीक है। और यहाँ पे लंदन में जो है बाइंग आने लगा। मैंने जब लोग को डेली बास बताया था, सो उसमें मैंने एक चीज़ जो है मिस कर दिया था, मुझे ध्यान आया था बहुत लेट, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया। हम लोग को डेली बास के अंदर जो है सेशन की जो है लिक्विडिटी पीओएस वगैरह भी देखने पड़ते हैं। क्या होगा मोस्ट ऑफ टाइम कि लंदन जो है एशिया का लास्ट पीरियड लेके या फिर फर्स्ट पीरियड लेके चला जाएगा, या एशिया का लो का या हाई का लिक्विडिटी लेके चला जाएगा, वो बास पे डिपेंड करेगा। या फिर लंदन भी न्यूयॉर्क भी जो है वो जो है न्यूयॉर्क भी जो है वो लंदन के किसी फेयर वैल्यू गैप को टैप करके या किसी मिटिगेशन को टैप करके जो है वो कंटिन्यूशन कर सकता है। बाय से भी डिपेंड करेगा। और एक इसमें एक और टॉपिक भी है, ऑर्डर फ्लो ड्रिल, जो मैं चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग ये चीज़ समझ जाओगे। सेशन भी जो है वो इंपॉर्टेंट करते हैं डेली बायस के अंदर। हो सके तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा इसी चैप्टर में, या फिर चैप्टर मतलब प्लेलिस्ट से हट के, जैसे आप लोग कहोगे, या आप लोग के कहने पे होगा, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझसे मिस हो गया था उस समय, मुझे ध्यान नहीं रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो अब क्या है, मैं इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे था, लंदन जो है क्या हुआ, इसका लिक्विडिटी लिया और जो है बाइंग दे दिया। न्यूयॉर्क क्या हुआ, इसको जो है कंटिन्यू किया, न्यूयॉर्क जो है वो कंटिन्यू किया। और यहाँ पे लंदन क्लोज में बाइंग आया, उसके बाद जो है हल्का सा रिवर्सल आया, फिर हल्का रेंजिंग रहा और मार्केट जो है यहीं पे जो है क्लोज हो गया। ये बन गया एक और टेम्पलेट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स बन सकते हैं। कोई सा भी डाउट हो आप लोग को, कुछ भी पूछना हो, या फिर जो मैंने अभी बताया किल्जन वाला वीडियो की डेली बायस में उसको अटैच करना, सो उस पर मैं वीडियो लाऊं या ना लाऊं ये भी आप लोग बता देना, या फिर आप लोग खुद समझदार हो समझ सकते हो। जो भी आप लोग डिस्कॉर्ड में बता देना, आप लोग बोलते नहीं हो, सही नहीं लगता है। तो डिस्कॉर्ड में आप लोग बता दो एक बार, तो मैं उसी हिसाब से उस वीडियो पे काम करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है वो। उस समय मैंने किल्जन नहीं पढ़ाया था, ये भी एक रीज़न था नहीं बताने का, और उसके बाद मैं भूल भी गया। सी मेरी मिस्टेक थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि बता दो। अब ये आप लोग बता देना कि मैं प्लेलिस्ट में ही डालूं या फिर इसको एक अलग से वीडियो बना दूं प्लेलिस्ट से हट के। देखा जाए तो वो इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में ही डालना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे जैसा बोलोगे मैं वही करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका आंसर देना जरूर। ये जो है एक और टेम्पलेट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या था, ये मैंने एक टेम्पलेट बताया इस ऐसे कैंडल में, कि अगर डेली में ऐसा कैंडल बना है तो इस हिसाब से ऐसा बन सकता है। अब जो ही नहीं है कि डेली में ऐसा कैंडल बना है तो ऐसा ही टेम्पलेट बनेगा लोअर टाइम फ्रेम में। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में जो ये रेंजिंग था एशिया में ये नया रहे, और एशिया में जो है मूव आने लगे, ठीक है। एशिया में जो ही मूव आने लगे, फिर एशिया जो हल्का रिवर्सल के लिए क्लोज कर दे, देन फिर लंदन जो इसका लोकल इक्विटी ले, या फिर लिक्विडिटी ना लेके किसी लास्ट पे को टैप करके चला जाए, ये भी हो सकता है। सो टेम्पलेट्स बहुत सारे बन सकते हैं। अब मैंने ये डेली का एक कैंडल लिया, ठीक है। इसको हटाऊँ अगर, मैंने क्या किया है यहाँ पे, डेली का एक कैंडल लिया है। अब ये कैंडल जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका से बनेगा, इसके बनने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एशिया में लो बनाएगा हाई बनाएगा, लंदन में लो बनाएगा हाई बनाएगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बस जरूरी ये है कि आप लोग इसको कैसे समझ पाते हो। मैं एक स्ट्रक्चर पे वीडियो लाऊंगा जो चैप्टर 3 का वीडियो है, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग कैसे जो है पता करोगे कि हाँ, कब जो है एशिया कैसा रहेगा, कब जो है लंदन कैसा रहेगा, ये भी स्ट्रक्चर के थ्रू आप पता कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ है अभी सीखने को। अगर आप लोग को बहुत डीप में जाना है तो चैप्टर 3 तक आप लोग को देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। चैप्टर 2 में जो है मैं इंटरमीडिएट लेवल का बता रहा हूँ, और अभी बाउंस भी करेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, जैसे कि लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीआरटी, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है। मार्केट प्रोफाइल भी ठीक ठाक टॉपिक है। और प्रीमियम डिस्काउंट को मैं तो और इन डेप्थ बढ़ाऊंगा थ्योरी 3 में। उसके बाद ओपन फ्लोट वगैरह मैं देखूंगा, वैसे मैं ओपन फ्लोट यूज करता नहीं और इब्डा वगैरह, लेकिन आप लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा चैप्टर 3 में। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, अगर मैं लेके बैठूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे मन में अभी भी है वो भी है। और हाँ, एक और बात, कुछ भाई लोगों ने बोला था सीक एंड डिस्ट्रॉय पे। सीक एंड डिस्ट्रॉय जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसको मैं जो अच्छे से प्लान करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस पर जो है थोड़ा टाइम लूंगा, चैप्टर 2 में ही मैं बता दूंगा उसको। लेकिन मैं उसको थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो मैंने टाइम फ्रेम में टाइम लिया था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से जो मैं जानता हूँ, जो मैं दे सकता था उससे कहीं बेस्ट मैंने दिया। वैसे ही मैं इसमें भी सीक एंड डिस्ट्रॉय में जो बेस्ट दूंगा, तो बस आप लोग मुझे टाइम देना, ठीक है। अभी क्या आप लोग समझ लो कि डेली में क्या क्या बन सकता है। अभी जो हम लोग चलेंगे और इसको चार्ट पे जो है देखेंगे कि कैसा कैसा टेम्पलेट बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये भी हम लोग US30 में हम लोग चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है। मैं गोल्ड ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं गोल्ड का ले रहा हूँ। चलो, सो गोल्ड पे मैं क्या कहूँ, गोल्ड पे कहूँ तो चलो पहले हम लोग ये सेलिंग डे देखते हैं। ये सेलिंग डे जो है वो हम लोग देखते हैं। इसका जो मैं ओपन जो है मार्क करता हूँ, ओके। और क्लोज जो है वो मार्क करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके। और अब मैं सेशन ऑन करता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ रह गया मुझसे, ये हिप्पो भी लोग देख सकते हो।
हिप्पो भी डबल पीरियड है, सिर्फ हिप्पो हिप्पो को लेते हैं, ठीक है। कब क्या लेना है, कब क्या हिप्पो लेना है, कब जो है फेयरवेल गैप लेना है, कब ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ये सब आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। हिप्पो जो है वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है बड़ा मूव ला देता है, ठीक है। साथ में जो एक मिटिगेशन भी है, लेकिन मिटिगेशन तक नहीं गया है प्राइस, इसलिए मैं इसको अभी भी अवॉइड कर रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। अभी क्या आप देख सकते हो, मार्केट जो है ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे। यहाँ पे ओपन हुआ था, देख सकते हो आपको, मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे जो है मार्केट ओपन हुआ था इस वाले कैंडल पे, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या हुआ, तो इसको देखते हैं। ओपन हुआ, हल्का साइडवेज रहा एशिया, यहाँ पे ओपन हुआ एशिया में भी साइडवेज रहा। फिर यहाँ से अचानक से जो एक सेल आया, फिर एशिया में जो और सेल आया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, सेल आया। ये जो अचानक से सेल आया है, इसके पीछे भी रीजन था, ऐसा नहीं कि ये रीजन नहीं था। वो जो है बात के थ्रू आप लोग समझ जाओगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। उसे आप लोग जानते हो। तो एशिया में जो ये सेल आया, उसके बाद क्या हुआ, एशिया में जो है यहाँ तक रिकवर भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नॉन ट्रेडिंग टाइम, ये नॉन ट्रेडिंग टाइम था। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप जो है, यानी कि मैंने यूरोप लिखा है, ये लंदन है। लंदन जो है यहाँ पे किसी 5 मिनट का पीओ को टैप किया है, जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम का जो पीओ होगा उसको टैप किया, और एक बैंक देखने को मिला, ठीक है। फिर साइडवेज, साइडवेज, ठीक है। फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क भी साइडवेज रहा। फिर न्यूयॉर्क में हल्का बाइंग, और एशिया का जो ये लास्ट पीओआई था, एशिया का जो ये लास्ट पीओआई था, यहाँ से एक सेल देखने को मिला। फिर जो है कंसोलिडेट किया, और यहीं पे जो है लंदन क्लोज में भी जो है प्राइस क्लोज हो गया। तो ये दिन ओवरऑल पूरा कंसोलिडेट वाला था, और पूरे दिन में जो है सिर्फ मूव आया किसमें, एशिया में। ये जो सेल आया था एशिया में, सिर्फ एशिया में मूव आया। और सेल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे से की रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डेली का की लेवल आ चुका था। तो डेली का की लेवल आ चुका है, तो नॉन ट्रेडिंग टाइम में जो इसको अवॉइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे लंदन को ओपन होने का। और यहाँ के जो पीरियड रहेगा लो टाइम फ्रेम में, यहाँ से हम लोग जो है बाइंग करेंगे कहाँ तक, इसे के लास्ट पीरियड तक, या फिर जो बाय जहाँ तक हम लोग को सपोर्ट कर रहा है वैसे। तो ये दिन कैसा रहा, इसको अगर मैं चैनल के थ्रू बनाऊँ तो देख सकते हो आप लोग, ये दिन रहा ओपन यहाँ हुआ, ठीक है। ओपन, लो, ठीक है, लो, हाई। अब मैं इसको थोड़ा सा, हाई और क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ के आसपास हुआ है, यहाँ के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। इस टाइप का कुछ कैनल बनेगा आप लोग को, ठीक है। और डेली में चलोगे, देखो उसी टाइप का कैनल बना है, जैसे मैं अभी बताया। बस इसी को हम लोगों ने तोड़ के जो है लो टाइम फ्रेम में देखा है। सेम इसी प्रकार का जो है हम लोगों ने बनाया भी है, देखो एग्जैक्ट ऐसा ही कैंडल बना है। बस ऐसे ही डेली टेम्परेचर के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, और आप लोग को बायस पता रहना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को क्या था, आप लोग को पता था कि बायस जो है वो अप के हैं, क्यों अप के हैं, क्योंकि अभी ओवरऑल गोल्ड जो है अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, हाई आसपास के ऑल टाइम हाई में ही है। और यहाँ पे जो ये पुल बैक था, ये जो सेलिंग आया था, ये टेम्पोरी सेलिंग था। और सेलिंग आने के बाद जो है यहाँ पे जो हम लोग का पीओआई जो है वो आ चुका था, तो यहाँ से बाइंग था, हम लोग ये बाइंग कैप्चर कर सकते थे यूरोप में और न्यूयॉर्क में। फिर साइडेज में क्या देख सकते हो आप लोग, नेक्स्ट से फिर से जो है वो ऑप्शन बनने लगा। अब चलते हैं हम लोग और एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। चलते हैं हम लोग दिल्ली में। दिल्ली में अब देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। इस कैंडल को हम ले रहे हैं ग्रीन वाले को, ठीक है। ये ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ हाई बना है, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में। देखो इसे चलने से पहले मार्केट ओपन होता है, ये हम लोग को पता है। तो इस कैंडल पे जो है मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है हल्का सा बाइंग आया, और बाइंग आने के बाद जो है इस वाले पीओ से जो है एससीएमएल का सेल आया। और सेल आने के बाद जो है हम लोग को पता था कि यहाँ पे जो है आ चुका है हाई इंडियन फ्रेम का जो है पीओ आ चुका है, डेली का जो है एफबीजी आ चुका है। यहाँ इसको टैप किया, टैप करने के बाद जो जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, हम लोग यहाँ एंटर होते एंड एशिया पूरा हम लोग कैप्चर करते हैं। फिर देख सकते हो यूरोप जो है यानी कि लंदन जो है साइडवेज रहा। फिर साइड में क्या, न्यूयॉर्क में जो है हल्का सा बाइंग देखा, फिर न्यूयॉर्क भी लगभग लगभग साइडवेज रहा। फिर लंदन क्लोज भी जो है हल्का साइडवेज रहा। इस दिन भी जो है एशिया में मूव ज़्यादा आया। जरूरी नहीं है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एशिया में मूव आया और बाकी सब सेशन जो है शांत रहे, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई पे है। और प्लस ट्रंप का जो है वो जान रहे हैं आप लोग कि इंडिया से और बाकी देशों से जो अभी
बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे जो है सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, इसलिए जो ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा आप लोग को। हमेशा एक कंडीशन नहीं रहता है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एशिया, इसमें क्या था, एशिया का हम लोग मुंह पकड़ सकते थे क्योंकि हम लोग का ये पीओआई से आया था, दिल्ली के लेवल से आया था। के लेवल आ गया, उसके बाद कैसा ये कैनल कैसा बना, ये कैनल ये मतलब ये दिन का कैनल कैसा बना, ओपन कहाँ हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद क्या हुआ, लो बनाया यहाँ तक। ठीक है, फिर हाई बनाया कहाँ तक, ये न्यूयॉर्क का हाई था। और क्लोज कहाँ हो गया, यहाँ के क्लोज हो गया। ये कैनल कैसा बना, यहाँ तक जो है वो लो बनाया, और क्लोज कहाँ हो गया, लंदन क्लोज के बाद जो है क्लोज हुआ होगा यहाँ कहीं पे, यानी क्लोज मार्क ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे टाइप का होगा, मैं दिल्ली में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ऐसा ही कैनल बना भी है बिल्कुल। देखो ऐसा ही कैनल बना है, बस ऐसे ही जो है वो देखने को मिलता है आप लोग को सेशन। मतलब जो आप लोग डेली टेम्पलेट जो है खुद से डिजाइन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट बन जाएंगे। आप लोग को क्या करना है, मैं अगर बताऊं सही में, तो एशिया तक आप लोग पहले तो, अगर आप लोग एबल हो तो रात में डिसाइड कर लो अगले दिन के टेम्पलेट। एंड अगर आप लोग से नहीं हो पाता है, सोने टाइम लोग नहीं कर पाते, या फिर जो भी रीजन है, तो आप लोग नेक्स्ट डे क्या करो, एशिया सेशन तक हो जाने दो, और आप लोग आपके बात क्लियर रहेंगे, आप लोग स्ट्रक्चर समझ रहे हो। स्ट्रक्चर समझना भी मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता दिया है, मैं और बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितना बताया वो भी काफ़ी था। उसके स्ट्रक्चर समझ रहे हो आप लोग, तो आप लोग लंदन और न्यूयॉर्क जो है इजीली प्ले कर सकते हो। लंदन क्लोज के बाद तो मार्केट को अवॉइड करो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग वीकली टेम्पलेट्स को जो है हम लोग जानेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।